वेलकम टू astrologymission.com। ये वीडियो जो है सेल्फ रियलाइजेशंस के लिए है या इनलाइटमेंट के लिए है या हिंदी में ये आत्मज्ञान के लिए है, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य या मानव जीवन का उद्देश्य जो है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति है। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो मेन उद्देश्य है वो है हमारी मोक्ष की प्राप्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान मानो कि वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। क्या पहचान लेता? कि मैं कौन हूं। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि गहन अनुभव होता है जिसमें व्यक्ति अहंकार, भ्रम और द्वंद्व से मुक्त होकर शुद्ध चेतना का साक्षात्कार करता है। इस हिसाब से जो है आत्मज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं? तो पहली परिभाषा जो है वेदांत दर्शन के अनुसार है और उसका उद्घोष है अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव। यह अभ्यास की आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है, उसमें कोई द्वैत नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहता है। दूसरी जो है बौद्ध धर्म की परिभाषा में जो आत्मज्ञान को है निर्वाण कहा है, जिसका अर्थ है इच्छाओं और दुखों का अंत। जब मनुष्य समस्त मोह माया और अहंकार से मुक्त हो जाता है तो उसको आत्मज्ञान हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त होता है। तीसरी परिभाषा है आत्मज्ञान की योग और ध्यान के अनुसार। योग सूत्रों में आत्मज्ञान को समाधि कहा गया है, जिसमें मन पूरी तरह शांत होकर ध्यान, प्राणायाम और आधुनिक साधना के द्वारा पूर्ण शांत होता है। जैसे इसको कहा गया है महर्षि पतंजलि में समाधि कहा गया है। चौथी परिभाषा है सूफी और भक्ति की परंपरा। सूफी संत और भक्तों ने आत्मज्ञान को ईश्वर के प्रति ये समर्पण और प्रेम में विलीन हो जाना बताया है। इसका अनुसरण कबीर दास जी ने किया है, मीराबाई ने किया है और रामकृष्ण परमहंस जी ने किया है। अब हम आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधियां बताते हैं या उनके साधन है। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग में आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है और ये अध्ययन जो है उपनिषदों का अध्ययन और गीता का अध्ययन है। दूसरा है भक्ति योग। इसमें प्रेम और समर्पण के माध्यम से आत्मज्ञान होता है। इसका एक शब्द में अर्थ है ईश्वर की हम भक्ति करें। तीसरा है राजयोग। इसमें ध्यान, समाधि और मानसिक अनुशासन द्वारा हम आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। चौथा है कर्म योग। निस्वार्थ सेवा और निष्काम कर्म के द्वारा भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए तो उसमें कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि उसको आत्मज्ञान हो गया? तो हम उसको चार तरह से जान सकते हैं। पहला है अहंकार और द्वैत का नाश। व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग नहीं समझता, बल्कि सब में ईश्वर की एकता का वो दर्शन करता है। दूसरा है पूर्ण शांति और आनंद। जीवन में भय, तनाव और दुख नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही सत्य प्रकृति को पहचान लेता है। स्वयं की जो सत्य प्रकृति है वो पहचान लेता है कि आत्मा की अजरता अमरता को जान लेता है। तीसरा लक्षण है कामनाओं और बंधनों से मुक्ति। सांसारिक चीज़ों की लालसा उस व्यक्ति की समाप्त हो जाती है, वह मनुष्य संतोषी और स्वतंत्र हो जाता है। चौथा नंबर है स्वयं का साक्षी भाव। व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर जीवन को साक्षी के रूप में देखता है। अर्थात आत्मज्ञान शब्दों से परे एक अनुभूति है जिसे केवल साधना और अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है और शाश्वत शांति और आनंद में स्थित रहता है। नमस्कार।